अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, पेपर ए में से हमने स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, इसके हम तकरीबन यानी 2 पार्ट्स होंगे जिसमें इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, क्योंकि उसमें हमने जो है वो क्राइटेरिया, नोमेनक्लेचर, आउटलाइन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है जी, तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, और इसके अलावा जो है आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और किसी भी तरह की क्यूरी क्वेश्चन के लिए आप डीएम कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे पास ये क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में 3 पार्ट्स हैं। मोस्टली जो 3 पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट हमने डिस्कस करने हैं। उसमें है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया वो ऐसी चीज़ होगी कि जिसकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जिन पॉइंट्स की बेस पे कौन कौन सी चीज़ है जिसको फोकस करके उसको सामने रख के हम क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट करते हैं और देख के क्लासीफाई करते हैं स्पीशीज को। ठीक है, नोमेनक्लेचर मीन्स कि हम उसको नेमिंग किस तरह से देते हैं। अब हमारे पास क्या सिस्टम है कि हम उसको नेम दें, और उसको जो है वो किस तरीके से नेम देंगे, किस किस तरह से किस चीज़ का नाम रखा जा सकता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और आउटलाइन में ये है कि क्लासिफिकेशन में जब क्लासिफिकेशन कर दी गई तो फिर कौन सी ऑर्डर्स बने, कौन सी फैमिलीज बनी, क्या डिविजन्स के नेम रखे गए, पूरी जो ऑल किंगडम फंजाई थी उसमें कैसे ऑर्गेनिजम्स थे, उनको किस तरह से और किन किन ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया। ये जो आउटलाइन वाला सेक्शन है इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करेंगे, क्योंकि फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा था। तो आज के लिए जो है हम इन 2 लेक्चर्स को कवर कर लेंगे, क्राइटेरिया को और नोमेनक्लेचर को। सबसे पहले हमारे पास है कि एक्चुअल में ये क्लासिफिकेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ। लीनियस ने इसको सबसे पहले स्टार्ट किया, वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज एंड क्लासीफाई एंड रिकॉग्नाइज दी फंजाई एज 24th क्लास ऑफ हिज सिस्टम, या इसकी जो उसने क्लासिफिकेशन की उसने उसको 24th क्लास को यानी नाम दिया कि 24वीं क्लास एक्चुअली वो बनी, और जिसको उसने पूरा जो उसने क्लासीफाई किया था सिस्टम उसकी बेस पे। ठीक है, क्रिप्टोग्राम्स उसने इसको क्रिप्टोग्रामिया में रखा। ठीक है, क्योंकि देखें जब उसने डिवीजन वगैरह की तो उसने फंजाई को क्रिप्टोग्रामिया में रख दिया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, दी फंजाई वाज प्लेस विद द थैलोफाइटा अलोंग विद द एल्गी। फंजाई को एल्गी के साथ थैलोफाइटा में भी रखा गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द 3 कॉमन फैक्टर्स। 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या फैक्टर्स की बेस पे इसको एल्गी के साथ रखा गया फंजाई को। अभी ये बिल्कुल बिगनिंग बता रहे हैं कि पहले उसको क्रिप्टोग्रामिया में और फिर उसको थैलोफाइट्स के साथ कैसे रखा गया और क्यों रखा गया। द प्लांट बॉडी इज ए थैलस। पहली बात तो ये कि प्लांट बॉडी जो थी वो क्या थी, वो थैलस थी, उसमें स्टेम रूट लीव्स की कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं थी। एंड द सेक्स ऑर्गन्स आर यूजुअली यूनिसेलुलर एंड व्हेन मल्टीसेलुलर ऑल आर फर्टाइल। और दूसरी बात ये थी कि एल्गी ही की तरह इसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, या फिर अगर कभी मल्टीसेलुलर हों भी तो जो सब सेल्स हैं, ऑल सेल्स हैं मल्टीसेलुलर बॉडी में, प्लांट बॉडी में, दे और आर फर्टाइल, यानी उसमें सेपरेट सेपरेट कुछ नहीं होता, सब फर्टाइल होते हैं। एंड द जाइगोट डज नॉट डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। और जाइगोट जो है वो मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो में डेवलप नहीं होता, जबकि वाइल इट इज स्टिल अटैच, जब तक कि वो अटैच रहे टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जब तक ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ जाइगोट अटैच रहता है उस वक्त तक मल्टी सेलुलर ऑर्गन एम्ब्रियो में, यानी जो अपना एक अलग से उसकी आइडेंटिटी है उसको वो अटेन नहीं करता। जब सेपरेट हो जाता है तो फिर वो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो और फिर नेक्स्ट इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, तो ये बेसिस थी जिसकी बेस पे अभी उसको क्रिप्टोगैमिया या थैलोफाइटा में रखने की कोशिश की गई कि इसको यहाँ पे रख सकते हैं। अभी फिलहाल सोचा जा रहा है या इनकी बेस पे उसको रखा गया फंजाई। नेक्स्ट, अब एट दैट टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट द फंजाई हैज बीन डेवलप्ड अलोंग विद द एल्गी विद द लूज ऑफ। अब क्या उन्होंने कहा कि उस टाइम पे हम ये कहते हैं कि अगर एल्गी को या फंजाई को इकट्ठा किया गया बिकॉज ऑफ द एब्सेंस या लॉस ऑफ द क्लोरोफिल। फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है ना, एल्गी में क्लोरोफिल होता है। अब हमने उसको इकट्ठा रखने की कोशिश की थी फंजाई और एल्गी को, लेकिन फिर जब फंजाई में क्लोरोफिल नहीं है और एल्गी में क्लोरोफिल है तो फिर ये तो बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर हो गया। तो फिर हम इन दोनों को एक साथ इकट्ठे नहीं रख सकते। बट द प्रेजेंट कंसेंसस इज दैट द फंगल सेल इज एंटायरली डिफरेंट। तो जब उसको अलग किया गया तो उस टाइम पे तो अभी सिर्फ इतनी सी पॉइंट या इसी पॉइंट को बेस बनाया गया था कि फंजाई और एल्गी में जो है क्लोरोफिल का डिफरेंस है। लेकिन जब अब ये प्रेजेंट कंसेंसस किया गया, यानी लेटेस्ट जो भी उसका सारा मुताला किया गया है उसकी रिसर्च की बेस पे ये हुआ कि फंगल सेल और एल्गल सेल जो बिल्कुल डिफरेंट है, एंटायरली डिफरेंट है दैट ऑफ द एल्गी, एंड देयरफॉर इट इज नॉट प्रॉपर टू कीप देम अलोंग विद द एल्गी। तो फिर इस जब ये पता चला, इसका मतलब है कि हम एल्गी को और फंजाई को इन द सेम ग्रुप जो है वो नहीं रख सकते, क्योंकि उनके पूरे पूरे जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर यानी उनका जो पूरा एक स्कीम है,
एंटायर स्ट्रक्चर ही उसका डिफरेंट है एक दूसरे से, फंजाई का भी और एल्गी का भी, तो इस टाइम पे उसको अलग कर दिया गया। Ainsworth system considered to be the most ideal system या scheme of the classification as it is natural relationship among the members of the group। अब जो Ainsworth था उसकी जो सबसे ज्यादा क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसी को जो है वो मोस्ट पॉपुलर भी रहा, मोस्ट आइडियल भी रहा, उसी की बेस पे क्लासिफिकेशन की गई फंजाई की। इवन जो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, आउटलाइन पढ़ेंगे फंजाई की, वो भी एंसवर्थ की ही होगी, ठीक है। तो उसमें क्योंकि ऐसा था कि उसने स्टडी किए थे नेचुरल रिलेशनशिप, यानी नेचर के आपस में इनके ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये एवोल्यूशन हुई है, या जिस तरह से भी उनका जो है एक आपस में रिलेशनशिप बनते हैं एलजी के, फंजाई के, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, तो उसको वो क्योंकि उसके अंदर लाना चाह रहा था, उस बेस पे फिर उसने उसको क्लासीफाई किया। अब जॉन वेबस्टर इन 1980 आल्सो फॉलो द एंसवर्थ स्कीम ऑफ द क्लासिफिकेशन। जॉन वेबस्टर ने भी इसी को एंसवर्थ की स्कीम को ही फॉलो किया, और वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरी डिटेल में देख लेंगे। एंड टुडेस टॉपिक क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, जो मेन टॉपिक हमारा बनता है आज का, ठीक है। अब क्राइटेरिया है कि किस बेस पे हमने क्लासिफाई कर दिया है फंजाई को कि ये फंजाई है, और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से इसको फंजाई में या अलग ग्रुप या अलग किंगडम में रखा गया। The criteria for the classification use the Mohs system of the classification। अब जो पूरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था या पॉइंट्स थे या जो भी चीज मद्देनजर रखी गई थी, ये वो सब पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, सबसे पहले यानी ऐसे है कि द नेचर ऑफ द सोमैटिक फेस, यानी जो फर्स्ट पॉइंट उसमें बनता है वो बनता है द नेचर ऑफ द सोमैटिक फेस, यानी जो सोमैटिक फेस है। अभी हम रिप्रोडक्टिव फेस की बात नहीं कर रहे कि हम रिप्रोडक्शन कैसी हो रही है फंजाई में, जस्ट उसका जो फर्स्ट फेस है सोमैटिक फेस, यानी उसमें जो अगर उसका थैलस था तो वो उसका कैसा है, ठीक है। वेदर यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है। और अगर माइसीलियम या माइसीलियम है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर, और अगर माइसीलियम है तो फिर वो सेप्टेट माइसीलियम है या ए सेप्टेट है। इन टर्म्स का आपको पता होगा, फिर भी बता देती हूँ। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से मिलकर बना है, मल्टी सेलुलर मतलब ज्यादा सेल से बना है, और अगर मल्टी सेलुलर तो फिर माइसीलियम है, क्योंकि माइसीलियम मल्टी सेलुलर ही होता है। और अगर माइसीलियम है तो माइसीलियम कैसा है, सेप्टेट है या ए सेप्टेट, मतलब उसमें सेप्टा हैं, क्रॉस वॉल्स हैं सेल्स के दरमियान में या नहीं, अगर होंगी तो सेप्टेट और अगर नहीं होंगी तो ए सेप्टेट। द काइंड ऑफ द सेक्सुअल स्पोर्स, अब उसमें स्पोर्स किस तरह के बनेंगे, स्पोर्स बन रहे हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स बन रहे हैं या फिर कोनिडिया बन रहे हैं, उनका नंबर क्या है, देयर नंबर, देयर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन या ऑर्गन फॉर द लोकोमोशन। यानी इन चीजों को भी अब देखा जाएगा कि उसके स्पोर्स किस तरह के बन रहे हैं, वो कोनिडिया बन रहे हैं बीड्स की फॉर्म में साथ साथ जुड़ने वाले, या वो स्पोरेंजियोस्पोर्स बन रहे हैं स्पोरेंजिया की फॉर्म में इकट्ठे एक बंच की शक्ल में बन रहे हैं। वहां पे प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ लोकोमोशन ऑर्गन जो है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, जैसे फ्लैजिला वगैरह है, सीलियां हैं, और अगर फ्लैजिला हैं तो फिर फ्लैजिला कैसे हैं, फ्लैजिला इफ प्रेजेंट, फॉर्म एंड द अरेंजमेंट, उसकी अरेंजमेंट कैसी है, उसकी फॉर्म कैसी है, स्ट्रक्चर फ्लैजिला का कैसा है, जैसे वो आप पढ़ते हैं ना 9+2 की अरेंजमेंट है या किस तरह की, तो ये चीजें फिर उस पर ध्यान दिया गया, इन चीजों को देख के फिर उसको क्लासिफाई किया गया फंजाई को। द काइंड ऑफ द स्पोरेंजिया, अगर स्पोरेंजिया बन रहे हैं तो फिर स्पोरेंजिया किस तरह के स्पोरेंजिया, आपने डिफरेंट पढ़ी है, स्पोरेंजिया में भी सिंस स्पोरेंजिया भी होते हैं जो वो थोड़े कोन शेप भी होते हैं, तो इस तरह के डिफरेंट स्पोरेंजिया की टाइप्स हैं, तो उसकी बेस पे भी देखा गया कि फिर कैसे इनको क्लासिफाई करना है, कौन से मेंबर किस टाइप में आएंगे, किस डिवीजन में आएंगे। द नेचर ऑफ द लाइफ साइकिल्स ऑफ फंजाई में सारे लाइफ साइकिल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो हैप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक है या फिर हैप्लाइड डाइकैरियोटिक है, तो ये सब टाइप्स जो है ये क्या है, ये साइकिल्स की टाइप है। अब किस फंजाई में कौन सा साइकिल हो रहा है, कौन से ग्रुप्स में उसको रखा जा सकता है जिसमें सिर्फ हैप्लाइड साइकिल ही हो, कौन सा है जिसमें सिर्फ हैप्लाइड डिप्लाइड हो, कौन सा जिसमें हैप्लोबायोटिक हो, हिप्लाइड डिप्लॉन्टिक हो, तो इस बेस पे भी जो है वो हमने देखना था कि क्लासिफाई कैसे करें फंजाई को, ठीक है, कौन से मेंबर्स या कितने मेंबर्स किस ग्रुप में रखे जाए। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द परफेक्ट सेक्सुअल स्टेजेस, अब प्रेजेंस या फिर एब्सेंस चेक करनी है कि परफेक्ट सेक्सुअल स्टेजेस उसमें हैं या फिर नहीं है, और अगर हैं तो फिर वो कैसी हैं, ठीक है। Dial 1975 mentioned the 7 characteristics as a basis for the fungal classification। उसके अलावा 1975 में डायल ने भी कुछ 7 characteristics बताई जिसकी बेस पे क्लासिफाई किया जा सकता था फंजाई को। अब वो कौन सी थी, these include the morphology, यानी morphological characters जो भी आएंगे, उसकी शेप कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है सेल्स का, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, ठीक है, ये सारी चीजें।
उसके अलावा फिजियोलॉजी फंक्शनिंग कैसी है, फोटोसिंथेटिक है, ए फोटो नॉन फोटोसिंथेटिक है, वो कोई किसी भी तरह की डिकम्पोजिशन करते हैं, डिकम्पोजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, किस तरह का उनका जो है फिजियोलॉजी है, उनकी फंक्शनिंग कैसी है, होस्ट स्पेशलाइजेशन कैसी है, कौन से होस्ट में रहते हैं, होस्ट का भी फोटोसिंथेटिक होना ज़रूरी है या नॉन फोटोसिंथेटिक होना ज़रूरी है, या उसकी मॉर्फोलॉजी की कोई उसमें है कि मॉर्फोलॉजी चेकआउट की जाएगी कि ये उस होस्ट के ऊपर रहेगी भी या नहीं रहेगी, ठीक है। साइटोलॉजी कैसी है, सेल्स किस तरह के हैं, यूनिसेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर हैं, सेल राउंड हैं, शेप सेल्स की कैसी हैं, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स कैसे हैं, ठीक है। जेनेटिक्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल है कौन सा इसके अंदर, ठीक है। और वो फिर उसमें रेप्लिकेशंस वगैरह कैसे होते हैं जेनेटिक मटेरियल की, डुप्लीकेशन कैसे होती है, ट्रांसफर कैसे होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, सीरोलॉजी एंड द टेक्सोनॉमी एंड द बायोकेमिस्ट्री। तो सीरोलॉजी एंड सीरोलॉजी इज लाइक उसकी एवोल्यूशन किस तरह से है, ठीक है, सोइल में वो रहती है तो किस तरह की सोइल में रहती है, एनवायरनमेंट कैसी है, बायोकेमिस्ट्री कैसी है, केमिकल्स कौन कौन से हैं, बायोमोलिक्यूल्स कौन से हैं फंजाई में, टेक्सोनॉमी कैसी है। तो ये 7-8 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई डायल ने कि इसकी बेस पे भी हम जो है वो फंजाई को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, इन सबको भी देखेंगे साथ में। उसके बाद हमारे पास आता है नोमेनक्लेचर। जब सारी क्लासिफिकेशन की के लिए पॉइंट्स या देखे गए कि किस किस चीज को हमने पॉइंट आउट करना है, उसको देख के तो फिर हमने क्लासिफाई करना है। तो उसके बाद फिर देखा कि नोमेनक्लेचर अब कैसा दिया जाए, उसको नेम कैसे दिए जाए, इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशंस ऑफ द committee on the international rules of the botanical nomenclature which is accepted by the mycologists, the following suffixes should be used to denote the various categories of the fungi। अब क्यों हमारे पास, क्योंकि हम इंटरनेशनल रूल्स ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर यूज करते हैं, आईबी जो है आपको मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था, आईसीबी के बारे में। तो जब हम इसके बारे में उसके रूल्स को देखते हैं कि कैसे क्लासिफाई करना है, उन रूल्स की बेसिस पे अब ये कुछ सफिक्स हैं जो यूज किए जाते हैं और फिर हम नेम्स देते हैं डिविजन्स को, क्लासेस को। तो वो किस तरह से होगा, डिवीजन सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है किंगडम फंजाई है, उसके बाद आएगी डिवीजन। तो डिवीजन शुड एंड इन माइकोटा। डिवीजन जो भी होगी, जैसा भी आपने उसको नाम देना, जैसे जाइगोमाइकोटा या मिक्सोमाइकोटा, सबसे पहली जो डिवीजन बनती है मिक्सोमाइकोटा बनती है फंजाई की, तो ये मिक्सोमाइकोटा मीन्स कि ये अब क्या होगी, डिवीजन, माइकोटा एंड पे आना जरूरी है। उसके बाद सब डिवीजन है तो माइकोटीना, जैसे जाइगो माइकोटीना। अब जाइगो माइकोटीना में क्या जाइगोट बनता है, तो वो उसकी थोड़ी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से अब इसमें माइकोटीना एंड पे आएगा तो वो हमें बताएगा दिस इज ए सब डिवीजन क्लासेस इन दी माइसीड्स, ठीक है, जैसे ओ माइसीड्स। तो इससे डिफरेंट उसमें जो है ये क्लासिफिकेशन आएंगी, क्लासेस आएंगी, जिसको हम एंड करेंगे किससे, माइसीड्स के साथ। और जब उसमें सब क्लास आएगी इट विल बी लाइक माइसीटीड्स। माइसीटीड्स के साथ जो है वो क्लासेस के नेम को एंड करेंगे। ऑर्डर्स होगा एल्स, ऑर्डर्स में यूजुअली आता भी एल्स ही है, मतलब तकरीबन सब ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा आगे आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन सब ऑर्गेनिजम्स की जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसी तरह के सफिक्स हम यूज करते हैं। ऑर्डर्स में एल करते हैं, फैमिली में एसी करते हैं, आपको पता है सब में हम ऐसे ही करते हैं, एसी ही एंड पे आता है। और जनरा स्पीशीज नो एंडिंग, उसके लिए कोई भी स्पेशल एंडिंग नहीं होती। जनरा और स्पीशी के आपको पता है अलग अलग उनके नेम्स होते हैं, जनरा अलग होता है, स्पीशी अलग होता है, उसमें किसी भी तरह की स्पेशल एंडिंग एंड पे नहीं होती। तो इट वाज टुडेस लेक्चर, हमने देख लिया कि किस बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं फंजाई की। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपने ट्यून रहना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखना है अब फंजाई की क्लासिफिकेशन किस तरह कर दी गई है, कौन कौन सी क्लासेस में उसको जो है वो डिवाइड कर दिया है। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।